हेलो फ्रेंड, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश। और आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं भारत इज माय होम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने। Dr. Zakir Hussain took the oath as the dash dash in 1967. डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में डैश डैश के रूप में शपथ लिया था। किसके रूप में उन्होंने शपथ लिया था 1967 ईस्वी में? ऑप्शन नंबर ए, एज ए प्रेसिडेंट, एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए गवर्नर, एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो सही इसका आंसर होगा एज अ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के रूप में 1967 ईस्वी में उन्होंने शपथ लिया था। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन डैश डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन डैश डैश में भाषण दिया था। कब उन्होंने भाषण दिया था? ऑप्शन नंबर ए 1968, 1966, 1967 और लास्ट है आपके पास 1965। कब उन्होंने भाषण दिया था? तो सिंपल सी बात है कि जब वो राष्ट्रपति बने होंगे तभी वो भाषण दिए होंगे। तो राष्ट्रपति बने थे 1967 में, तो भाषण भी उन्होंने 1967 में ही दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन डैश डैश में भारत के राष्ट्रपति बने। कब बने थे? ये क्वेश्चन को मैंने 3 बार रिपीट कर दिया। ऑप्शन नंबर ए 1969, ऑप्शन नंबर 2 1967, ऑप्शन 3 1896 और लास्ट है 1897। तो उन्होंने जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं 1967। देखिए 3 क्वेश्चन एक ही पर बन गया। राष्ट्रपति कब बने थे, उन्होंने भाषण कब दिया था और उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए कब चुने गए थे। तो फ्रेंड्स 3 क्वेश्चन हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं अगर एक डेट हमको याद रहेगा वो 1967। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हु वॉज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के आदर्श व्यक्ति कौन थे? देखिए लाइफ में हर एक व्यक्ति का एक आदर्श व्यक्ति होता है, रोल मॉडल होता है। मेरा भी है, आपका भी कोई ना कोई रोल मॉडल होगा। इसी प्रकार से डॉक्टर जाकिर हुसैन के कोई एक व्यक्ति था जो रोल मॉडल था। चलिए ऑप्शन मैं आपके सामने देता हूं। ऑप्शन ए डॉक्टर राधा कृष्णन, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आप देखते हैं कौन सुटेबल आंसर देता है। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। डॉक्टर राधा कृष्णन रोल मॉडल थे डॉक्टर जाकिर हुसैन का। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, आंसर देने के लिए रेडी हो जाइए। भारत इज माई होम इज रिटन बाय, भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जॉन डन, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी WH यूडेन, ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो सिंपल सी बात है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा भारत इज माई होम लिखा गया था और यह है इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन डैश डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन का डैश डैश में मृत्यु हो गया था। कब हुआ था उनका मृत्यु? आपके पास विकल्प है 1959, 1989, 1979, 1969। 4 विकल्प है आपके सामने। चलिए
चलिए इसका सही आंसर देखते हैं कि उनका मृत्यु कब हुआ था। तो उनका मृत्यु हुआ था 1969 में। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन डैश डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म में हुआ था, कब हुआ था, उनका जन्म कब हुआ था। आपके पास ऑप्शन है हैदराबाद, पटना, गुजरात, चेन्नई। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहां हुआ था, मतलब किस जगह हुआ था। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है इसका हैदराबाद में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बर्न इन हैदराबाद, हैदराबाद में उनका जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व एज द गवर्नर ऑफ डैश डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने डैश डैश के राज्यपाल के रूप में काम किया था। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने से पहले वो एक राज्य का राज्यपाल भी रहे थे। और वो कौन सा राज्य है, आपके सामने ऑप्शन है, पहला बिहार, ऑप्शन है दूसरा दिल्ली, तीसरा गुजरात और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इनमें से किसी एक राज्य का वो राज्यपाल रहे थे। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, बिहार का। बिहार का वो राज्यपाल राष्ट्रपति बनने से पहले रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन। डॉक्टर राधाकृष्णन ने व्याख्या किया था, क्या व्याख्या किया था, इंडियन फिलॉसफी का। ऑप्शन नंबर 2 है इंडियन पॉलिटिक्स का, इंडियन इकोनॉमिक का और नॉन ऑफ दीज। इसमें से किसका व्याख्या किया था, किसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है इसका इंडियन फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी के बारे में डॉक्टर राधाकृष्णन ने बताया था, व्याख्या किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विद डैश डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने डैश डैश के साथ प्रवेश किए, किसके साथ प्रवेश किए, फर्टिलिटी, दूसरा टोटल डेडिकेशन, एनिमिटी और चौथा है ट्रेजरी। किसके रूप में वो लिए थे, प्रवेश किए थे। तो चलिए आंसर देखते हैं और आंसर आपका है टोटल डेडिकेशन के साथ, पूरी समर्पण की भावना के साथ जो है उन्होंने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था, इंटर्ड हुए थे ऑफिस में। चलिए अगला क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विद डैश डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन डैश डैश के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे। किसके साथ वो लंबे समय तक जुड़े रहे, ऑप्शन नंबर पहला बिजनेस के साथ, आर्ट के साथ, पॉलिटिक्स के साथ या एजुकेशन के साथ। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है इसका एजुकेशन के साथ लंबे समय तक डॉक्टर जाकिर हुसैन जुड़े रहे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन had chosen as the head of the family for। डॉक्टर जाकिर हुसैन को डैश डैश के लिए परिवार के मुख्य सदस्य के रूप में चुना गया था। किसके लिए चुना गया था, सर्टेन टाइम के लिए चुना गया था, हमेशा के लिए चुना गया था, 2 साल के लिए चुना गया था या 6 साल के लिए चुना गया था। तो चलिए इसका ये लेसन अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को लोगों ने, या कोई भी व्यक्ति होता है जो राजनीतिक पद के लिए वो जो एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है, ये हमेशा के लिए नहीं चुना जाता है।
उसका कार्यकाल जो है एक सर्टेन टाइम तक होता है, एक निश्चित समय तक होता है, जो उससे कार्यकाल जो है 5 ईयर्स तक का होता है। लेकिन यहाँ पर 5 ईयर्स अगर दिया होगा तो ठीक है, 5 ईयर्स आप उसमें आप लिखेंगे। अगर नहीं दिया होगा ऑप्शन में तो सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर डैश डैश। शक्ति का प्रयोग के डैश डैश लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए शक्ति का प्रयोग? तो प्रयोग होना चाहिए किसके लिए? पहला, मेकिंग मनी, पैसा बनाने के लिए। बहुत आजकल लोग हैं जिसके पास पावर है, उसके पास वो पैसा तो बना ही लेते हैं। तो शक्ति का प्रयोग पैसा बनाने के लिए करना चाहिए, या फिर ओन इंटरेस्ट के लिए। बहुत ज्यादा लोग जो है उसमें रुचि लेते हैं अपना पावर दिखाने में, जो है सो मेरा ही है। तीसरा, मटेरियल अगेन गेन है, गलती से यहाँ पे हो गेन। और चौथा है मोरल पर्पस के लिए। तो इसमें से आपके विचार से क्या आंसर होना चाहिए? तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है इसका मोरल पर्पज। ये मीनिंग गलत हो गया है थोड़ा सा, इसको लोग सही कर लीजिएगा। मोरल पर्पज के लिए इसको किया जाता है, यानी कि नैतिक उद्देश्य के लिए, किसी को अच्छाई करने के लिए पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये तो बातें सिर्फ कहने के लिए रह गई है, लोग ऐसा नहीं करते हैं। जिसके पास पावर आ जाती है वो उसका दुरुपयोग ही करता है। वो या तो इंटरेस्ट के लिए करता है या तो फिर मनी मेकिंग के लिए करता है। बस हम लोग किताबों में सिर्फ पढ़ते हैं कि मॉरल पर्पज के लिए होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। Who had taken the oath of loyalty to the Constitution of India? किसने भारत के संविधान के प्रति वफादारी के साथ शपथ लिया था? तो वफादारी के साथ वैसे तो सब लोग लेते हैं, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन का, और चूंकि उनके लेशन में ये चीज मेंशन है तो इसीलिए हम लोग ज्यादातर फोकस करेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन के ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द डैश डैश। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कभी भी डैश डैश में अपना विश्वास नहीं खोया। तो किसमें विश्वास नहीं खोया? इसेंशियल वेल्थ में, या इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन में, या इसेंशियल नॉलेज में, या इसेंशियल एक्सपीरियंस में। सही इसका आंसर आप हमको बताइए। तो सही आंसर इसका होगा इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन में। उन्होंने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया। चलिए अगला क्वेश्चन। हु सेड द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक्स, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। किसने कहा अतीत मृत और स्थिर नहीं है, यह जीवित और गतिशील है? आपके पास ऑप्शन है सिग्गा नोया, डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, लास्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये बात कही थी। अगला क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ ग्रेट डैश डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन पॉलिटिशियन, नेशनलिस्ट, लीडर, या फिर थिंकर, क्या थे वो? तो इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर है नेशनलिस्ट थे। वो राष्ट्रपति ज्यादा समर्पित रहते थे। अगला क्वेश्चन है। विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। किस राष्ट्र को, प्राचीन के लोगों को युवा का देश कहा गया है? ऑप्शन ए इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ईरान। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है इसका इंडिया। भारत को युवा का देश कहा गया है और अभी भी कहा जाता है। तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।